सीएम अशोक गहलोत ने एक भारी चूक कर दी। अब इसके बाद में एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया कि क्या उन्होंने ये बड़ी गलती करी है या सोच समझ कर हुआ। अशोक गहलोत खुद सकपका गए, कांग्रेस सत्ते में आ गई कि आखिर इतनी बड़ी चूक कैसे हो गई। ये इतिहास में दर्ज होने लायक चूक है कि एक मुख्यमंत्री पुराना बजट भाषण पढ़ रहा है, विधानसभा में पुराना भाषण पढ़ गए। चर्चा होने लगी कि आखिर सीएम ने इतनी बड़ी गलती कर कैसे दी। अब देखिए, यूं तो इन दोनों बातों का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन निश्चित तौर पर राजनीतिक गलियारों में या जब कयासों का बाजार होता है उसमें तमाम किस्म की बातें आने लगती। तो एक बात यह भी है, या कांग्रेस की तरफ से तर्क दिया जा सकता है कि ये कोई साजिश हो सकती है। और साजिश क्यों हो सकती है? अब साजिश इसलिए भी हो सकती है क्योंकि ये चुनाव से पहले का बजट था। इस बजट में क्या घोषणाएं करते, चुनाव के पहले का बजट क्यों होता है? बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसको चुनावी बजट यूं ही नहीं कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस बजट से इंपैक्ट पड़ेगा, आने वाले चुनाव पर असर पड़ सकता है, इसकी योजनाएं महत्वपूर्ण होती हैं, लोक लुभावन हो सकती हैं, इस तरह की तमाम बातें कही। वो बजट के जो बिंदु हैं उस पर तो बात ही नहीं हो रही है। बात इस पर हो रही है कि गलत भाषण, पिछली बार का भाषण क्यों पढ़ गए हैं अशोक गहलोत, और इससे इतनी किरकिरी हो रही है कि बजट के मुख्य बिंदुओं पर किसी का ध्यान नहीं जा रहा। एक ऐसे समय पर जब अशोक गहलोत बजट पेश करेंगे नहीं करेंगे। आपको याद है सचिन पायलट समर्थकों का यहां तक दावा था कि ख्याली पुलाव है अशोक गहलोत का बजट पेश करने का सपना देखना एक ख्याली पुलाव है, वो बजट पेश नहीं कर पाए। बजट तो पेश कर दिया उन्होंने, लेकिन गड़बड़ कर गए। शुरुआत में 7-8 मिनट गलत भाषण पढ़ते रहे, और ये गलत भाषण पढ़ना उनको कितना भारी पड़ सकता है ये तो खैर आने वाला समय बताएगा। लेकिन क्या इसमें कोई साजिश हो सकती है, एक बड़ा सवाल है। एक दिलचस्प पहलू है, मैं दोनों चीज़ों को कनेक्ट नहीं कर रहा हूं, लेकिन निश्चित तौर पर ये राजनीति है, राजनीति में सारी चीज़ें इंटरकनेक्टेड होती हैं। क्या आप जानते हैं कि राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री जो हैं वसुंधरा राजे सिंधिया, उनके करीबी रहे 2 IAS अधिकारियों ने ही गहलोत सरकार के लिए ये बजट तैयार किया था। अब ये थोड़ी सी दिलचस्प जानकारी है। मैं कह रहा हूँ कि ये दोनों अलग अलग चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन मुख्य सचिव को बुलाया गया और अशोक गहलोत ने उनसे पूछा भी है कि भाई ये गलती कैसे हुई है, ये बहुत बड़ी चूक है। मुख्यमंत्री को जो ब्रीफ केस में बजट की कॉपी दी जाती है वो यही अधिकारी रख कर देते हैं, यही बनाते हैं। अब इतनी बड़ी चूक कैसे कर जाएंगे? बहुत ध्यानपूर्वक, बहुत सारी चीज़ों को देखने के बाद में ये ब्रीफ केस तैयार होता है और मुख्यमंत्री के लिए काम हो रहा है, और पूरे हायर ऑफिशियल्स जो हैं इसको देखकर काम कर रहे हैं। उसके बाद में इतनी बड़ी चूक कि मुख्यमंत्री पढ़ना शुरू करें और पता लगे कि वो पिछले साल का बजट पढ़े जा रहे हैं। उनके साथी मंत्री जो हैं वो आकर बता रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी रुकिए, पिछली बार का बजट है। उनको वो खुद भी ठिठक गए। अशोक गहलोत को समझ में आ गया कि ये तो पुरानी बातें हैं जो मैं कह रहा हूँ, और इसलिए 5-7 मिनट बाद वो रुके, माफ़ी मांगी उन्होंने, हंगामा हुआ। CP जोशी ने भी कहा जो हुआ है बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, स्पीकर ने। तो कुल मिलाकर आज का दिन जो है वो बहुत गहमा गहमी का रहा और बड़े सवाल खड़े कर गया। गुरुवार को जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 5 अधिकारियों के साथ अपनी तस्वीर शेयर की, तब उसमें से 2 अफसरों की खूब चर्चा हुई है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त अखिल अरोड़ा और शासन सचिव वित्त राजेश कृष्णकांत पाठक, ये 2 अफसर इस बार की बजट टीम के प्रमुख कर्ता धर्ता रहे हैं। ये दोनों अफसर पिछली सरकार में वसुंधरा जी के खास भी रहे हैं। अब जब तीसरी अशोक गहलोत सरकार के अंतिम बजट की जिम्मेदारी भी इन्हें मिली तो चर्चा तेज हो गई। तो ऐसे में आइए हम आपको बताते हैं इन 2 अफसरों के बारे में। अखिल अरोड़ा को वसुंधरा सरकार में बड़ी जिम्मेदारी मिली थी, उनको माना जाता है कि वो वहाँ खास रहे उस सरकार में। अशोक गहलोत की सरकार साल 2013 में जाती है और उसके बाद वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री बनी। उसके बाद IAS अखिल अरोड़ा को वसुंधरा सरकार में तुरंत बड़ी जिम्मेदारी मिल जाती है। अखिल अरोड़ा को 21 दिसंबर 2013 को सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग के शासन सचिव की जिम्मेदारी दे दी जाती है। इस महत्वपूर्ण जिम्मेदारी के बाद 20 जनवरी 2017 को अखिल अरोड़ा को सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग का प्रमुख शासन सचिव बना दिया जाता है। बताया जाता है कि इस दौरान अखिल अरोड़ा वसुंधरा राजे के खास अफसरों में से एक रहे। वसुंधरा की सरकार जाने के बाद गहलोत सरकार ने इनके कार्यभार में बदलाव किया था, लेकिन अब बजट में फिर प्रमुख भूमिका इन्होंने निभाई है। 5 साल तक वसुंधरा राजे सिंधिया के साथ कृष्णकांत पाठक भी रहे हैं, तो वो भी इस बजट बनाने वाली टीम का हिस्सा थे। साल 2013 से जनवरी 2017 तक कृष्णकांत पाठक विशेष सचिव सार्वजनिक शिकायतों का निवारण के मुख्यमंत्री के पद पर मुख्यमंत्री के साथ में काम करते थे। पूरे 5 साल तक तत्कालीन मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के साथ वो रहे। फिर साल 2017 में इनके पास देवस्थान विभाग भी आ गया था। मुख्य रूप से ताकत प्रदान कर दी गई थी इनको, ऐसा भी कहा जाता है। राजे की सरकार जाने के बाद से इन्हें साइडलाइन भी किया गया था, मगर बजट में इन्हें प्रमुख जिम्मेदारी दी गई। के पाठक को राजे के सबसे खास अधिकारियों में से एक माना जाता है। उन 5 सालों में प्रशासनिक गलियारे में के पाठक बेहद मजबूत अधिकारी माने जाते थे।
वसुंधरा राजे सिंधिया 2 बार राजस्थान की मुख्यमंत्री रह चुकी हैं और गहलोत 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं। इस बार भी क्या राजे बनाम गहलोत का मुकाबला होगा, ये बड़ा दिलचस्प होगा, या पूनिया बनाम पायलट भी हो सकता है। ये भी ये चर्चा का विषय चल रहा है। वसुंधरा राजे सिंधिया ने भी इस पर टिप्पणी कर दी है। अशोक गहलोत जो बड़ी गलती कर गए उस पर वसुंधरा राजे कह रही देखकर भाषण नहीं पढ़ सकते। 8 मिनट तक सीएम साहब पुराना बजट पढ़ते रहे। ये इतिहास, मुझे लगता है कि इतिहास में पहली बार ऐसी चीज हुई है। हम लोग भी मुख्यमंत्री रह चुके हैं और जब मैं मुख्यमंत्री थी तो मैं इस बजट को 2-3 बार पढ़ के उसको चेक करके अपने हाथ में लेती थी। जो मुख्यमंत्री अपने इतने बड़े डॉक्यूमेंट को बिना चेक किए हाउस में आके पुराने बजट को पढ़ सकता है, आप समझ सकते हो कि उसके हाथ में राज कितना सुरक्षित है। अब देखिए कितना बड़ा मौका मिल गया वसुंधरा राजे सिंधिया। ये इस मुद्दे को बीजेपी छोड़ेगी नहीं राजस्थान में, और इस पर जवाब क्या दिया जाए। तो एक बड़ा दिलचस्प पहलू ये रहा कि इस टीम में जिसने बजट बनाया उसमें वसुंधरा राजे सिंधिया के भी सरकार में के समय पर जो 2 प्रमुख आईएएस अधिकारी थे वो इस टीम का हिस्सा थे। ये तो एक पहलू है। दूसरा ये है कि एक बड़ी ऐतिहासिक गलती कर गए इस बजट में अशोक गहलोत। अब क्या राजनीति होती है तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन राजस्थान में अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे 2 ही नेता ऐसे हैं जिनका राज पिछले 2.5 दशक से कायम है। वसुंधरा राजे 2 बार राजस्थान की सीएम रह चुकी हैं। गहलोत का तीसरा टेन्योर चल रहा है मुख्यमंत्री के तौर पर। फरवरी में बजट पेश करने की परंपरा शुरू होने के बाद प्रदेश में हर 5 साल बाद सरकारें बदलती आई हैं और अल्टरनेट व्यवस्था रही, एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस है, कोई रिपीट नहीं होता ऐसे। जब से इन दोनों की सरकारें चल रही हैं तो लंबा समय बीत गया। एक पूरी पीढ़ी ने इन्हीं दोनों को देखा है मुख्यमंत्री के चेहरे के। तो मैंने इस पर कई रिपोर्ट्स बनाई है। अब राजस्थान में दोनों ही पार्टियों की तरफ से चेहरे के बदलाव की मांग कार्यकर्ता और दूसरे नेता करते रहेंगे। कब तक काबिज रहेंगे। अशोक गहलोत अपनी कुर्सी पे जमे हुए, वसुंधरा एक बार फिर पोस्टर्स में वापसी कर चुके हैं। प्रदेश में सरकार बदलने के ठीक 6 महीने बाद लोकसभा चुनाव होते हैं और इस कारण हर सरकार को अपने कार्यकाल में पहले साल में 3 माह का लेखानुदान लेना होता है। गहलोत और वसुंधरा ने पिछले 20 साल में 2-2 लेखानुदान पेश किए हैं। बहरहाल इस सब के बीच में जो बजट पेश कर रहे थे अशोक गहलोत इस बार का, और ये चुनाव के पहले का ऐसा बजट था जो बहुप्रतीक्षित था, इसके लिए वो खुद तैयारी कर रहे थे, इसका इंतजार विपक्ष कर रहा था, इसको चुनावी बजट के तौर पर माना जा रहा था। आगामी चुनाव से पहले अशोक गहलोत की घोषणाएं बहुत महत्वपूर्ण हो सकती हैं। कांग्रेस को रिपीट कराने की बात बार बार वो कह रहे हैं, लेकिन यहां पर वो रिपीट कर गए अपना पिछला बजट, और ये बहुत बड़ी चूक है। ये एक ऐतिहासिक गलती। कोई मुख्यमंत्री बजट को रखते हुए पिछले साल का बजट पढ़ रहा है और कुछ देर बाद इसको रियलाइज कर रहा है। 72 वर्ष के हो गए हैं अशोक गहलोत। 72 वर्षीय अशोक गहलोत से ये बड़ी चूक है। देखना होगा कि इस पर उन्होंने हालांकि माफ़ी मांग ली है सदन में और उन्होंने कहा ऐसी गलतियां हो जाती हैं, लेकिन ये मुद्दा बनेगा। सिर्फ विपक्ष की तरफ से नहीं बन रहा है। वसुंधरा राजे सिंधिया कह रही देख कर नहीं पढ़ सकते थे, ये कितनी बड़ी चूक है। तो अभी उनकी अपनी पार्टी में कई ऐसे लोग हैं जो उन पर पहले भी सवाल खड़े करते रहे, युवा नेतृत्व की मांग करते रहे। तो देखना होगा कि अशोक गहलोत को लेकर ये जो बजट में चूक हुई है, गलती हुई है, इसको लेकर क्या आगे प्रतिक्रियाएं आती हैं। लेकिन दूसरी बड़ी बात है, अशोक गहलोत क्या इसको चूक या गलती ही मानेंगे या फिर इसको कोई साजिश भी बताएंगे। बहरहाल इस सब के बीच में मैंने आपको बताया कि कैसे वसुंधरा राजे सिंधिया के 2 जो खास आईएएस रहे हैं, जिनको प्रमुख जिम्मेदारियां उनके कार्यकाल में मिली हैं, वो भी बजट बनाने वाली टीम का हिस्सा रहे। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।